आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वेश्चन, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह नाम उन्होंने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए युद्ध दिया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनाया और फौज को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया था। नागरिकों की भर्तियां की गई। रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया गया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने स्वाधीनता भारत सरकार गठित किया था, जिसे जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थकों ने मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृत सागर। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35,000 होती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील में सबसे अधिक यानी 330% लवणता है। जॉर्डन में स्थित मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य और संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। भारत ने केंद्र राज्यों संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पूर्वावलोकन करने के लिए 1893 में सर्वोच्च न्यायालय के आकाश प्राप्त न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग पी शिवरामन तथा एस.आर. सेन की स्थापना की। आयोग की नियुक्ति पत्र में यह शर्त थी कि उसने अपनी सिफारिश भारतीय संविधान के उन उपलब्धों में ध्यान देना था स्वतंत्र एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। 1985 में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अंश की भी सरकारिया आयोग को विचार के लिए सौंप दिए गए। 2 अक्टूबर 1987 ईस्वी को 1600 पृष्ठों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी धूपगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसका ऊंचाई 2696 किलोमीटर है, 96 मीटर है, किलोमीटर सॉरी। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई, पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी। ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा हुगली की ऐश्वरी ज्वारीय ऊर्जा के उपयुक्त स्थल है, जिनका विभव 1000 मेगावाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ऑप्शन नंबर बी ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ऑप्शन नंबर सी शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन नंबर डी जैविक खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैविक खेती। जैविक खेती या जीवांश खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। जैविक खेती का अर्थ विज्ञान द्वारा खोजे गए प्रकृति के रहस्यों व वरदानों का कृषि क्षेत्रों में उपयोग करना, उत्पादन को सृजित स्तर पर टिकाऊ रूप से प्राप्त करना है ताकि मिट्टी का उपजाऊ बना रहे। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। संपूर्ण प्रबंधन प्राकृतिक मित्र तकनीकों से होता है, अर्थात जैविक खेती ऐसी खेती है जो हमारे मिट्टी व जलवायु के अनुसार हो और उपलब्धता संसाधनों द्वारा होता था, जिसमें सभी आदानों तथा संतुलित प्रयोग का सदुपयोग हो ताकि वे लंबे समय तक उपलब्ध हो सके, पर्यावरण सुरक्षित और संतुलित और सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 में एक परंपरा धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव का उपयोग गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए आरंभ कर दिया। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन आरंभ किया। इसका उद्देश्य महाराष्ट्रीय युवकों के आगे अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर सी M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बम्बई में 28 दिसंबर 1885, इसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे। द्वितीय कलकत्ता 28 दिसंबर 1886, दादा भाई नौरोजी। तृतीय मद्रास 27 या 28 दिसंबर 1887, बदरुद्दीन तैयब जी। चतुर्थ इलाहाबाद 28 या 29 दिसंबर 1888, जॉर्ज यूले अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियत प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर डी विभाषा शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पट्टीदारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में है। यह तीनों पिटक विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक, इसका संकलन विभिन्न बौद्ध संगतियों से हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों विविध आदि ग्रहण संग्रह है। इसके निम्न भाग हैं: प्रतिभोज, सुदविधन, खंडक तथा परिवार। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उद्देश्यों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एडिनल, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। कपाल की स्फेनॉइड अवस्थी को सेलाटसिका नामक गर्त में अवस्थित होती है। एक छोटी ग्रंथि है। यह दो पिंडों से मिलकर बनी होती है तथा स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी तथा गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड गर्दन में वायुनाल के अग्रभाग में स्थित दीपालिक एवं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन या थायरामिलन तथा थायरोनिन है। अग्नाशय यह मिश्रित ग्रंथि है जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस दीपिकाएं अंतःस्रावी भाग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए आयनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया चलते रहने के कारण अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक दूसरे में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा विमोचित होती है। हाइड्रोजन में आइसोटोप ड्यूटेरियम के नाभिक सूर्य के अंतरंग में परस्पर टकराते हैं तथा हीलियम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में, ऑप्शन नंबर बी केवल यूके में, ऑप्शन नंबर सी केवल यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी भारत और यूएसए दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और अमेरिका। न्यायिक पूर्वावलोकन न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उसको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु फिर भी भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था को अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। अतः न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की गति को पीली क्रांति संज्ञा प्रदान की गई। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का सर्वोच्च उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी का 1986 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, नीली क्रांति। देश में मत्स्य उत्पादन के वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजना नीली क्रांति है। अन्य क्रांति गोल क्रांति आलू से, धूसर क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140
MH यानी Hg है तो उस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर बी मरकरी से, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी हीलियोग्राफ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी से। हृदय में संकुचन के धमनियों के दीवारों को पड़ने वाली दाब रुधिर दाब कहलाता है। इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं जो नीले संकुचन फलस्वरूप उत्पन्न होता है। संकुचन दाब उतना होता है जितना 100 मिलीमीटर पारे के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीलिथन दाब होता है जो निलय के अनुशीलिथन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब रुधिर आलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है तो यह दाब सामान्यतः 80 मिलीमीटर पारे के समान ताप पर उत्पन्न धारा बराबर होता है। अतः एक अस्वस्थ मनुष्य में संकुचन अनुशीलन दाब अर्थात रुधिर दाब का 1/120/80 होता है। Hg मरकरी का रासायनिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कपास की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर बी धान की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर सी गन्ने की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर डी गेहूं की फसल के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास की फसल के लिए। भारत की काली मिट्टी या कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से होता है। यह मिट्टी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपा हो जाती है। सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक सामग्री की कमी होती है। ज्ञातव्य है कि काली मिट्टी भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण एवं पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए इडेंट से, ऑप्शन नंबर बी मैट की रसीद से, ऑप्शन नंबर सी सामुद्रिक बीमा से, ऑप्शन नंबर डी जहाजी बिल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडेक्ट से। आयात प्रक्रिया की शुरुआत इंडेक्ट से होती है। आयात द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अवशिष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देता है। विदेशी विनिमय की स्वीकृति के उपरांत आयात इंडेक्स के द्वारा निर्यात को आपूर्ति हेतु आज्ञप्ति करता है जिससे आयात की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए माउंट पिनाटुबो, ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी माउंट ताल, ऑप्शन नंबर डी माउंट कोटोपैक्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी और एकामुआ यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी सरसों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सरसों। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि जायद फसल यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी को, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका भाग 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में, 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन नंबर बी सूबों को अधिक शक्तियां, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूबों को अधिक शक्तियां। भू राजस्व वसूलने की एक नई प्रणाली आईने 10 साल को अकबर ने 1580 में शुरू किया था। 1329 से 30 ईस्वी के आसपास मोहम्मद तुगलक के तांबे या पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा चलाया। इल्तुतमिश में 40 सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान एचियलगानी का संगठन में था। शेर शाह ने सड़कों के निर्माण हेतु एक आजम विभाग की स्थापना किया था। बाईस के ए न हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया। 22 के ए, बाईस के ए हो जाए। यहाँ कहाँ चला गया? 22 के ए। 2020-22 आंदोलन के प्रस्ताव छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी उर्दू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू में। द इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन शुरू किए थे। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्शन में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी भारी जल, ऑप्शन नंबर सी समुद्री जल, ऑप्शन नंबर डी गतिल सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देश में पहला परमाणु बिजली तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जिसमें 160 मेगावाट के 2 ब्यावलिंग वाटर रिएक्शन थे, जिसमें 1969 ईस्वी में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दिया था। इसकी स्थापना अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से की गई थी। फिर कनाडा से सहयोग से दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में।
सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल दतिया जिले में अवस्थित है। यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय अनुयायियों का एक तीर्थस्थल भी है। जैन धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है। जैन धर्म दिगंबर संप्रदाय से संबंधित लगभग 100 मंदिरों का निर्माण यहाँ किया गया है। यह जैन धर्म के लिए तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिक इतिहास युग से, ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक युग से। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास तथा इतिहास 3 भागों में विभाजित है। प्रौद्योगिक इतिहास से तात्पर्य यह है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि इतिहास का वह जिसमें लिपि के साथ के साक्ष्य हो, और ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी बोरे ने, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने। चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि की प्रदूषित करती है। ऑप्शन नंबर ए कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसा। वर्तमान समय में प्रदूषण विश्व समस्या के रूप में उभरा हुआ मुद्दा है। आज वाहन वायु प्रदूषण में मुख्य स्रोत बनते जा रहे हैं। पेट्रोल से चलने वाली मोटर कारों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग धीरे धीरे हो रहा है। इसमें पूर्व शीशा रहित करने के लिए महानगरों में कैटलिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग के लिए बिना किसी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट का, ऑप्शन नंबर बी अपर कैश का, ऑप्शन नंबर सी कैप्स लॉक की, ऑप्शन नंबर डी आइकॉन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैप्स लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड वैट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद कर से, ऑप्शन नंबर बी मूल्यवर्धित कर यानी वैट से, ऑप्शन नंबर सी धन कर से, ऑप्शन नंबर डी आय कर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्यवर्धित कर यानी वैट से। मोडेड मूल्यवर्धित कर सकते हैं संबंधित है। ज्ञातव्य है कि वैट प्रशासनिक कठिनाइयों का अनुमान लगाए हुए इसे निर्माण स्तर तक सीमित करने को कहा जाता है, जिसका नामकरण मोड वैट किया जाता है। इसकी अच्छी उपलब्धियों को देखते हुए इसे व्यापक रूप से लागू किया जाता है, मोड वैट के रूप में जाना गया। इसका आशय संशोधित मूल्यवर्धित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम। ऑप्शन नंबर ए 3 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी 7 राज्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों में। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पार्टियों के लिए निम्न शर्तों को पूरी करनी पड़ती है। 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की सीट पर या लोकसभा के 2% यानी 11 सीटों पर विजय हो। कम से कम
3 राज्यों में हो। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त दल भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर लोदी, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। अकबर के समय में आगरा, लाहौर और इलाहाबाद का किला बना। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा बनवाया। शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण करवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला तथा लाल किले में बनी मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल आदि विश्व विख्यात है। उसमें अपनी बीबी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति में के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल्य कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोहा तथा इस्पात, ऑप्शन नंबर बी शर्करा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 71.2%, ऑप्शन नंबर बी 75.29%, ऑप्शन नंबर सी 80.04%, ऑप्शन नंबर डी 85.22%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 5.28%, ऑप्शन नंबर सी 7%, ऑप्शन नंबर डी 8.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग और बलि थे। ऑप्शन नंबर ए सैनिक विभाग, ऑप्शन नंबर बी राजस्व के स्रोत, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर डी प्रशासकीय विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व के स्रोत। भाग व भोग के अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में उद्गंग और उपकर नामक करों का उल्लेख मिलता है। एल.पी. शर्मा के उद्गंग को भोग का परवाची माना जाता है। राजा भूमि का मालिक माना जाता है और यह भूमि से उत्पन्न उत्पादक के एक भाग छठा भाग का अधिकारिक था। इस कर को भाग के नाम से पुकारा जाता है। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। कृषि भूमि कर हिणय आदित्य नगन में अर्थात अन्य के तौल दोनों प्रारूपों में दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार का शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन नंबर सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का। यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला के जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इस विषय में केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी भी यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र गांधार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए
कलाई घड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन युक्तियों में, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट कैलकुलेटरों में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर डी शर्करा, ऑप्शन नंबर डी सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी निर्गमन नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय शेयर बाजार में एशिया में सबसे पुराना है। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप पूंजी बाजार में जनता की रुचि में वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर एक गैर संवैधानिक संख्या के रूप में 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विविध निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ ही की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संग्राम या अन्य निकाय में किए गए किसी निश्चित विनय कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के शक्ति के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग झील डोमिनिका, ऑप्शन नंबर बी 5 फ्लावर झील मंगोलिया बोल्विया, ऑप्शन नंबर सी रेड लैगून, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट स्लेव झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 फ्लावर झील मंगोलिया बोल्विया में है। इसका राइट आंसर 43 लैगून बोल्विया ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, और इस जबकि 5 फ्लावर झील ये हो गया चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन नंबर ए भारत की, ऑप्शन नंबर बी कनाडा की, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा की। समुद्र रेखा की लंबाई के अनुसार देशों का अवरोही क्रम में कनाडा का हो गया 80 किलोमीटर, इसका ऑस्ट्रेलिया का 25,760 है। उसके बाद हो गया भारत का हो गया 7,000। उसके बाद हो गया ब्राज़ील का 7,491 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन नंबर बी गुजरात तट से, ऑप्शन नंबर सी बम्बई हाई से, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु तट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे हाई क्षेत्र से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन के शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। अपतटीय, उसके बाद असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए खुदा बख्श शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी इम्दादौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी आगरा औरंगजेब का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। यहाँ से यहाँ चला गया है, गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेख सलीमुद्दीन चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट, इतिमादौला का मकबरा आगरा में है। नेक्स्ट, औरंगजेब का मकबरा खुलादाबाद औरंगाबाद में है। अब्दुल लुहीम खाना का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयं सेवी संगठन की खूब मदद की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति। वारिसाल के एक अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के में वंदे मातरम, बंगाल एक है के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन के कारण सबसे अधिक सफलता मिली। विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन को दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी। आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? यहाँ दोप नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा दोष लगाया था। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी S.C. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के अधिवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, भारतीय अशांति के जन्मदाता, जनता द्वारा दी उपाधि लोकमान्य तिलक से सुशोभित ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय व विरोध की राजनीति का दोष लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के युवा तैराक सेलेब ड्रेसल ने महान तैराक माइकल फेल्प्स के एक विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीतने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पल्सर, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटल स्टार, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर डी क्वासर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, नहीं, ऑप्शन नंबर बी ब्रिस्टल स्टार। ब्रिस्टल स्टार एक प्रकार की मछली की प्रजाति है जो समुद्र में पाई जाती है, जबकि पल्सर ब्लैक होल तथा क्वासर अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सेल्सियस बॉडी है।